हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक एनालाइजर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शेयर की चर्चा करने वाले हैं वो है पीडीलाइट। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और एडहेसिव बनाने का काम करती है। इसके अलावा और भी दूसरे केमिकल बनाती है। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो सबसे इसका फेमस प्रोडक्ट है वो है आपका फेविकॉल, जो आप सभी जानते होंगे, सभी के घर में यूज़ कभी ना कभी हुआ होगा और काफ़ी समय से लोग ये हाउस होल्ड नेम है, यानी कि घर में सारे लोग फेविकॉल को जानते हैं। यहाँ आप फेविस्टिक है, फेविक्विक है, एमसील, जो कहीं भी पानी का कहीं लीकेज हो जाता है तो उसमें यूज़ होता है, बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ है इसका। तो एमसील बनाती है। स्टील ग्रिप जो टेप होता है, जब हम वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे उसकी जो टेपिंग करते हैं हम, जहाँ कोई जॉइंट लगता है वहाँ पे, तो वो टेप भी बनाती है। डॉक्टर फिक्सिट, ये सीमेंट वगैरह में डाल के और ढलाई करते समय, जब मकान की छत की ढलाई होती है उस समय ये सब लगाया जाता है। ये एक टर्मिनेटर आप साइड में देख रहे हैं, ये सारे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल वाइडली होता है। तो आप इसके प्रोडक्ट को देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये कैसी कंपनी है और इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अब हम इसका अगर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे पहले इसका देखें क्वालिटी। जो कंपनी की क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सेक्टर में ये काम करती है उसका इसके पास मोनोपोली है, यानी दूर दूर तक इसका कोई कॉम्पिटिटर नज़र नहीं आता है। इसके अलावा इसका वैल्यूएशन आप देख रहे हैं तो वैल्यूएशन आपको एक्सपेंसिव नज़र आएगा। तो एक्सपेंसिव क्यों नज़र आ रहा है, इसके भी प्रॉपर रीज़न है। इसका अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड वेरी पॉजिटिव है, यानी इस क्वार्टर में, जो अभी के क्वार्टर जो गुजरा है, उस क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और इसका अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें तो 1,17,495 करोड़ की कंपनी है और डिविडेंड यील्ड इसका 0.36% है। तो डिविडेंड यील्ड कम है, इसके भी प्रॉपर रीज़न है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कंपनी जब भी मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देती है और बाकी के जो पैसे होते हैं या तो अपना सारा मुनाफा वो शेयर होल्डर्स में बांट दें, और नहीं तो क्या करते हैं, कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं और बाकी का जो उनका मुनाफा होता है वो कंपनी के ग्रोथ में लगाते हैं। तो ये कंपनी कम डिविडेंड देती है और ज़्यादा पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगाती है, जिससे कि उससे भी इनडायरेक्टली शेयर धारकों को ही फायदा होता है, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे और शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो बढ़ेगा। अब यहाँ आप देख ले, पिछले कुछ समय का इसका जो परफॉर्मेंस देखना है तो स्टॉक ने पिछले एक साल में इसका जो है लगभग 60% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर सेक्टर, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, वो सेक्टर 28.82% के, यानी कि कितना बड़ा मार्जिन है इसका, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। सेंसेक्स ने इसी दौरान 51% का रिटर्न दिया है, यानी कि सेंसेक्स को इसने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ हम और देख पा रहे हैं कि इसका जो पीई है, पीई आपको 89 का दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा पीई ज़्यादा है इसका। और पीई ज़्यादा होने का ये रीज़न है कि कंपनी मोनोपोली कंपनी है और इसका एक सर्टेन रेट से लगातार ग्रोथ होते रहता है। तो हाई ग्रोथ कंपनी कोई भी होगी तो उसका शेयर आपको सस्ता नहीं मिलेगा। अगर कभी भी मौका मिले इस तरह के शेयर जो अगर कभी किसी कारणवश नीचे जा रहे हो या नीचे आपको अगर मिल रहा हो तो इसको तुरंत पकड़ लेना ही बेहतर होगा। यहाँ एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि इसका जो रैंक है, एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है और इसका रैंक है, टोटल 92 कंपनीज है एफएमसीजी सेक्टर में, उसका 3rd रैंक है इस कंपनी की। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉप मोस्ट कंपनी है अपने सेक्टर की। इसका अगर चार्ट हम देखते हैं तो चार्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे किस तरह का इसका प्रोजेक्शन है शेयर का। इस साल के मार्च महीने में ये शेयर जो था वो लगभग 1700 रुपये के आसपास में ट्रेंड कर रहा था। मार्च महीने के में ये 1700 के आसपास ट्रेंड कर रहा था और उसके बाद आज के डेट में इसका शेयर का प्राइस है 2318 रुपये, यानी 1700 से 2318 रुपये का इसका जर्नी। आप देख लीजिए किस तरह से ये अपवर्ड इसका जर्नी रहा है अभी तक, और जिस तरह का ये कंपनी है ये जर्नी इसका कंटिन्यू रहेगा, इसमें भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस कंपनी के बारे में अगर जानना चाहते हैं
तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। 28 जुलाई 1969 को इसका गठन हुआ था, ये कंपनी बनी थी और ये मार्केट लीडर है इंडिया में और बाहर भी ये काम करते हैं। तो ये किस चीज़ में मार्केट लीडर है? एडहेसिव बनाने में, सीलेंट्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन के केमिकल, जैसे आप डॉक्टर फिक्सिट वगैरह देख रहे थे उसका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। हॉबी कलर्स, पॉलीमर इमल्सन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। फेविकॉल तो आप जानते ही हैं, हर कोई जानता है कि फेविकॉल किसके लिए इस्तेमाल होता है। और वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया है ये कंपनी। अब इसका देख ले आप, अगर हम 3 साल का ग्रोथ का देख लें तो 3 साल में चूंकि कोरोना का इम्पैक्ट इसमें आपको दिखेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से 2-2.5 साल से कोरोना का इम्पैक्ट है इंडिया पूरे दुनिया भर में, और कंस्ट्रक्शन के काम उसमें काफ़ी हद तक प्रभावित हुए, जिस कारण से इसका परफॉर्मेंस भी प्रभावित ऑब्वियस है। तो उस दौरान भी कोरोना के इम्पैक्ट के बावजूद इसका रेवेन्यू जो है वो 5.8% के पॉजिटिव रेट से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 5.5% से बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.8% से बढ़ा है। अब आप यहाँ अगर इसके होल्डिंग के बारे में देख ले तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है 70.16 से 70.13 यानी 0.03% घटाया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना शेयर थोड़ा सा घटाया है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने भी थोड़ा घटाया है और FII ने अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया है जून के क्वार्टर में, यानी रिसेंट क्वार्टर में। आगे हम देख लें इस कंपनी के बारे में जो न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, वो न्यूज़ आप देख ले। इस कंपनी को एक अप्रूवल मिला है अमलगमेशन ऑफ सब्सिडरीज CP पॉलीयूरेथेन्स एंड पीडीलाइट एडहेसिव्स। ये 2 कंपनियां जो इसकी सब्सिडरी थी, अलग अलग कंपनियां थी, इसी की कंपनियां थी लेकिन अलग उसके ब्रांच थे, उनको अमलगमेट करने का इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि कोई भी कंपनी होती है आप जानते होंगे कि उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि सारे डिसीजन कंपनी के बारे में लेते हैं। तो उन्होंने हरी झंडी दे दी है कि इन दोनों सब्सिडरी को अमलगमेट कर दिया जाए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में, जिसका कि इसके फाइनेंशियल वगैरह पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और उसके हिसाब से जो स्टॉक है वो भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। उसके अलावा एक और इसके बारे में जो खबर है जिसमें देखना पड़ेगा कि उससे इन्वेस्टर्स को चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि एशियन पेंट्स जो एक वो भी बहुत ही जाइंट कंपनी है पेंट इंडस्ट्री की, वो अब इसमें धीरे धीरे अपना पैट बनाने की कोशिश कर रही है। और एडहेसिव सेक्टर जिसमें पीडीलाइट काम कर रहा था उसमें इन लोगों ने भी अपना हिस्सा लेना शुरू किया है, उसमें अपना पैट बनाने की कोशिश करने शुरू की है। तो अब यही एक सवाल है कि इससे पीडीलाइट इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप जानते होंगे कि इसमें कंपटीशन न के बराबर है। अभी तक मार्केट लीडर थी पीडीलाइट इंडस्ट्री, अभी एशियन पेंट्स आ गई है तो देखते हैं एशियन पेंट्स क्या कर पाता है इसमें। लेकिन इतना बड़ा मार्केट है, उसमें 1-2 कॉम्पिटिटर के रहने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, शेर खान ने इस पे जो टारगेट दिया है वो 2525 रुपये का टारगेट दिया है। 23 अगस्त का ये रिपोर्ट है, उसमें 2525 रुपये का, 2300 के आसपास अभी ट्रेंड कर रहा है, 2525 का अभी इसका टारगेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख ले इस क्वार्टर का जो इसका परफॉर्मेंस था, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो पीडीलाइट एंड इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड जून 2021 नेट सेल्स एट रुपीज 1936 करोड़ अप 120.63% ईयर ऑन ईयर, यानी इसी टाइम में पिछले साल का जो इसका था उससे अगर कंपेयर किया जाए इसका, तो आप समझ सकते हैं कि 120% का इसका जो है वो नेट सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो 120% का इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल आपको मैंने पहले भी बताया कि कोरोना से जिस तरह का इम्पैक्ट हुआ था उससे इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा था, उससे प्रभावित हुआ था इनका रिजल्ट जो था। उसके मुकाबले इस बार जैसे जैसे रीओपनिंग हुई है तो उसके बाद इन्होंने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है और 120% का अप ये इन्होंने नेट सेल्स में दिखाया है इस बार के रिजल्ट में। यहाँ ब्रोकरेज रिसर्च कुछ देख लें आप तो इसमें 2 लोगों ने न्यूट्रल कॉल दिया है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल और प्रभुदास लीलाधर ने न्यूट्रल का कॉल दिया। प्रभुदास लीलाधर ने होल्ड का दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल का कॉल दिया है।
शेर खान ने बाई का दिया है जो 2500 रुपये का टारगेट है, और यहाँ पे शेर खान जो 2 जून का इनका रिपोर्ट था उसके हिसाब से इन्होंने 2315 का टारगेट दिया था। रिसेंट जो अभी का इनका रिपोर्ट है उसके हिसाब से इन्होंने टारगेट को बढ़ाया है और 2525 रुपये का टारगेट दिया है। अब यहाँ इनका अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो इसमें नेट प्रॉफिट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2017 में इनका 857 करोड़ का था, 2018 में 961 का हुआ, 2019 में 924, यानी कि 2018 से नीचे आया ये। तो नीचे आया ये आप जानते ही होंगे, कोरोना के कारण से इन सबों को दिक्कत हुई है तो उससे यहाँ नीचे आया। लेकिन 2020 में इन्होंने अच्छी रिकवरी की और 924 से सीधा ये 1119 रुपये में इनकी नेट प्रॉफिट पहुँच गई। 2021 में भी लगभग उतनी ही रही, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ा 1122 का। इस बार का जो फाइनेंशियल रिजल्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 का, उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा और स्टॉक भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। अब यहाँ देख ले इनका जो प्राइस का परफॉर्मेंस है और वॉल्यूम का एनालिसिस है। इसमें प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं। 1 साल में इन्होंने लगभग 60% का रिटर्न दिया और 3 साल में इन्होंने पैसे को डबल कर दिया है, यानी 99.49% का रिटर्न इन्होंने 3 साल में दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्कीम है जिसमें कि इतना लो रिस्क के साथ आपका पैसा 3 साल में डबल हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 साल में आपका पैसा जो है ये स्टॉक डबल करके दे रहा है और रिस्क न के बराबर है, क्योंकि ये मार्केट लीडर है कंपनी अपने सेक्टर में। अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग डिलीवरी का देखा जाए तो 1 महीने का एवरेज डिलीवरी 45% का है, 1 वीक का 48% का है, यस्टरडे का 30% का है और आज का 58.43% का डिलीवरी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें डिलीवरी लगातार एक डिसेंट डिलीवरी आती है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो आप जब भी मौका मिले इसमें एंटर करके इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और आपको बेहतर रिजल्ट ये कंपनी जो है देगी। थैंक यू दोस्तों स्टॉक एनालाइजर चैनल देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।